सुबह 4 बजे उठते ही करनी है तुम्हें पढ़ाई की तब तक एक्टिंग जब तक कोई घर वाला ही ना मना कर दे। फिर बैग उठा के तुम्हें चला जाना है ट्यूशन और ट्यूशन से आने के बाद करना है घर की चकाचक से सफाई। इससे भी पापा तुम्हें पैसे देने वाले नहीं हैं। फिर चालू होता है तुम्हारा प्लान बी। सबसे पहले मम्मी को करना पड़ेगा अपने वश में ताकि वो पापा की हाँ में हाँ मिला सकें। फिर करना पड़ेगा पापा के सामने थोड़ी सी पढ़ाई की एक्टिंग। आई नो इसमें रिक्स है पर तुम्हें करना पड़ेगा। फिर 1 घंटे बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ चले जाना है पापा के सामने। पापा से कहना पापा मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन डायरेक्ट पैसे नहीं मांगने हैं। जब तुम्हारे पापा पैसे देने को तैयार हो जाएं वैसे ही उनसे 50,000 रुपए लेकर चले जाओ अंडमान निकोबार और कर दो सारे पैसे चील के मुंह। सुबह 4 बजे उठने के बाद मैंने खाया दबा के खाना। फिर किया घर वालों के सामने पढ़ने का दिखावा ताकि घर वालों को लगे लड़का सुधर रहा है। अच्छे बच्चों की तरह छुए मम्मी पापा के पैर और साथ ही मांग लिए मैंने 5,000 रुपए क्योंकि गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे भी तो जाना है। काम के समय होते ही मैंने कॉपी लेकर बैठ गया ताकि कोई घर वाला काम के लिए ना बोल दे। फिर मैंने अपने पापा का 2 बीघा खेत बिकवा दिया ताकि अच्छे स्कूल की लौंडियाँ ताड़ सकूं। गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल करते समय वीडियो चिपक रही थी तो ऑनलाइन क्लास का बहाना करके बिकवा दिया 1 बीघा खेत और ले लिया लैपटॉप। आज से मैं अपने गोल पर फोकस करूंगा। मेरा एक ही गोल है अपने स्कूल को उड़ाना। मिलते हैं स्कूल को उड़ाने के बाद। सुबह चाय लाने में हुई थोड़ी सी देर तभी दबा के किया नंगे नाच। लेट चाय आने के कारण फेंक दिया गुस्से से कब। ये सब देखकर घर वालों ने किया बकर पकड़ तो बिना डरे नस काटने की एक्टिंग। मेरी ढांसू एक्टिंग देखकर मामला 1 सेकंड में सुलट गया। घर वालों ने कहा दूध लेकर आओ। रोज की तरह निकल गया दूध लाने तो वापस आकर देखा तो गाड़ी में पड़ गया था डेंट। चुपके से रख दिया चाबी और पापा से जाकर बोला मुझे 5,000 रुपए दे दो पर ये पूछने की कोशिश मत करना 5,000 का क्या करोगे, नहीं तो नंगा नाच करने में कोई कमी नहीं करूंगा। ये सब सुनते ही पापा ने मुंह पर मारा जूता। पैसे ना मिलने पर दोबारा की नस काटने की एक्टिंग। एक बार पैसे मिल जाए चला जाऊंगा अंडमान निकोबार। मोहल्ले के लौंडों मार पड़वाए खाते छुए अपने मम्मी पापा के साथ पूरे मोहल्ले के पैर। यह प्लान तो मेरा ऐसे फेल हुआ जैसे बॉलीवुड की कोई मूवी। फिर मैंने निकाला रामबाण और करा पूरे छत पर घूम घूम के पढ़ाई। मुझे पढ़ता देख पड़ोस वाली आंटी ने अपने लौंडे को सूत दिया। यह देखकर कलेजे को मिली बहुत ठंडक। मोहल्ले के लौंडों मार पड़वाने के बाद खुद करी अपनी गर्लफ्रेंड से 5 घंटा वीडियो कॉल पर बात। फिर याद आया मुझे तो दोस्त के साथ ठेके पे दारू पीने जाना था। फिर मैं पापा के पास जाके पापा से मांगे 5,000 रुपए तो पापा ने देने को मना कर दिया। तो मैंने दबा के किया नंगा नाच। इससे भी घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं घर छोड़ के जाने लगा। तभी याद आया मेरे जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है तो मैं फिर घर वापस आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था पापा से पैसे कैसे लिए जाएं। मोहल्ले के लौंडों मार पड़वाए खाते छुए अपने मम्मी पापा के साथ पूरे मोहल्ले के पैर। यह प्लान तो मेरा ऐसे फेल हुआ जैसे बॉलीवुड की कोई मूवी। फिर मैंने निकाला रामबाण और करा पूरे छत पर घूम घूम के पढ़ाई। मुझे पढ़ता देख पड़ोस वाली आंटी ने अपने लौंडे को सूत दिया। यह देखकर कलेजे को मिली बहुत ठंडक। मोहल्ले के लौंडों मार पड़वाने के बाद खुद करी अपनी गर्लफ्रेंड से 5 घंटा वीडियो कॉल पर बात। फिर याद आया मुझे तो दोस्त के साथ ठेके पे दारू पीने जाना था। फिर मैं पापा के पास जाके पापा से मांगे 5,000 रुपए तो पापा ने देने को मना कर दिया। तो मैंने दबा के किया नंगा नाच। इससे भी घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं घर छोड़ के जाने लगा। तभी याद आया मेरे जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है तो मैं फिर घर वापस आ गया। अब पापा से पैसे निकलवाने का एक ही रास्ता है। मम्मी को सबसे पहले करना पड़ेगा अपने वश में। उसके लिए धोए मैंने कपड़े, लगाई पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मेरी हालत ऐसे हो गई जैसे घर का कुत्ता न घर का न घाट का। ये देखकर मेरे पापा के आंखों में आ गए आंसू और उन्होंने निकाल के दिए मुझे 5,000 रुपए। अब इन पैसों का कर दूंगा चील के मुंह। सुबह 4 बजे उठने के बाद मैंने करा पूजा पाठ का नाटक ताकि घर वालों को लगे लड़का सुधर रहा है। फिर पापा के सामने किताब निकाल कर करी पढ़ाई की एक्टिंग। एक्टिंग इतनी बुरी थी कि पापा ने ही बोल दिया इतनी बुरी एक्टिंग मत कर, तुझे जो चाहिए मैं दिला दूंगा। पर पापा के सामने डायरेक्ट कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी मैंने बोला पापा मुझे पढ़ाई करनी है, हम कब तक इस नर्क में रहेंगे। फिर पापा इमोशनल हो गए और 50,000 की गड्डी मेरे मुंह पर फेंक के मारा और बोला जिस स्कूल में एडमिशन लेना हो ले ले पर मेरी नाक मत कटवाना। अब उन्हें कौन बताए इनकी उम्मीदों पे मूतने के लिए मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। 2 घंटे सोचने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा था कि इतने सारे पैसे कहाँ चील के मूत किए जाएं। अब आप लोग ही बताएं कहाँ किए जाएं। सुबह उठ के देखत मम्मी खपड़िया में चाय लिए खड़ी। बाहर आके देखत बुलौओ वाली औरतन की लाइन लगी पड़ी। भागने जा रहा था तभी देखा कि एक लौंडा पहले ही बोतल लिए खड़ा। फिर वहां से हक्के मूत के आ रहा था तभी तारीफ सुनने का मन करा तो ताऊ से करी राम राम। फिर ताऊ ने करी बिना मन की तारीफ। बिना मन की तारीफ सुनने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। घर आके देखा तो मम्मी ने रिश्ता तय कर रखा था। 50 लाख रुपए, एक 4 पहिया गाड़ी और दूध जैसी बहू सुन के तो मेरा मन खुश हो गया। फिर लोगों को जलाने के लिए लगाई स्टोरी।
स्टोरी लगाने के बाद कमरे की हालत देखी तो झाड़ू लगाने का मन करा। झाड़ू लगा रहा था तभी मम्मी ने मना करा, बेटा तुम क्यों लगा रहे हो झाड़ू, अपनी खोसट बहन को बोलो और तुम जाके सो जाओ। तो ऐसे ही हुई हमारे पहले दिन की एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।